हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो फिर एक नए एनई से शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक, वो क्या है बोलो? साउंड। सही है। तो कोई बताएगा मुझे साउंड क्या होता है? अरे देख के ही बता दो कम से कम। बताओ स्वास्तिक, तुम बताओ। मैं ब्लैक बोर्ड पे देख के रट्टा मारने के ही बोला मैंने। होता है क्या, समझाओ मुझे। देखो साउंड तुम्हें समझाते हैं, सुनो क्या होता है। जैसे कि एग्जैक्टली जो साउंड है वो तुम्हारा क्या है? एक एनर्जी है जिसके वो एनर्जी हमारे कानों तक जाती है और हमारे जो कान के अंदर ईयर ड्रम है उससे टकराती है और हमें वो साउंड फील होता है। मैंने लिखा है यहां पे, देखो ना। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ओन ईयर्स। इसका मतलब क्या समझे कि साउंड क्या है? हमारा एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। क्या प्रोड्यूस करता है? अब वो देखो, वो एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे कानों में गया। हमारे कानों में क्या है? ईयर ड्रम है। उसमें सेंसेशन प्रोड्यूस किया। जब सेंसेशन प्रोड्यूस हुआ तो हम ये पहचान गए कि क्या है, ये साउंड है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? बोलो, बताओ शुभम, क्या समझे? नहीं बताओ, बताओ। देखो एग्जैक्टली देखो, आगे यहां पे देखोगे साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है। तो मैंने यहां पे लिखा है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले ये बताओ वाइब्रेशन क्या होता है। देखो आज बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लेक्चर का, इस चीज का ध्यान रखो। तो ये बताओ वाइब्रेशन क्या होता है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी बात करेंगे आज ही। वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मूवमेंट का मतलब, टू एंड फ्रो मूवमेंट। जैसे सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर क्या है तुम्हारा? कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट देखो, जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। मतलब हम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है इसको जो सराउंडिंग पार्टिकल्स होंगे, भैया ये भी तो मैटर है ना। और जिस सराउंडिंग में मूव कर एयर, वो भी तो मैटर है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम मूव करा रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट्स जो सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं उस पर भी तो वो फोर्स अप्लाई करेगा, धक्का सा मारेगा। एक तो ये समझो कि हम भीड़ भाड़ में खड़े हुए हैं, चारों से भीड़ लगा हुआ है, हम बीच में ऐसा धक्का मुक्की किए, ऐसे धक्का मुक्की किए। तो जो बगल वाला बंदा खड़ा होगा वो मूव करेगा, फिर वो आगे उसको मूव कराएगा, वो उसके आगे मूव कराएगा। तो एक तो समझो जो साउंड क्या है, ऐसे ही एक एनर्जी है जो इसी फॉर्म में आगे मूव करेगी, जिसको हम वेव बोल रहे हैं। अब रही बात वेव क्या आ गया है नया बला। वेव क्या होता है नहीं पता। साउंड इज अ वेव और वेव इज एनर्जी, ये समझो। साउंड क्या है? एक वेव है और वेव क्या है? एक एनर्जी है। वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम किसी चीज को ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हैं, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वेव के फॉर्म में, फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे फॉर्म से पॉइंट तक। तो यहां पे हम जो साउंड की हम बात जो कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोल दिया साउंड क्या एनर्जी है या बोलो वेव है। अब यहां पे मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां तक तुम्हारे कानों तक मुझे सुन पा रहे हो। वजह क्या है? मैंने जो साउंड प्रोड्यूस किया वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल किया और तुम्हें जाके कानों कर स्ट्राइक के ड्रम पे, तो तुम्हें अच्छे से सुनाई दिया। साउंड हुआ, वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन जब हुआ तो क्या हुआ? जो हमारा एनर्जी है, पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर करके हमारे कानों तक पहुंचा, जो हम क्या बोल रहे हैं? सेंसेशन ऑफ हियरिंग। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा।
और वाइब्रेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स का टू एंड फ्रो मोशन। यहां पे देखो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स है, ऐसे ही है, नॉर्मल मोशन में रेस्ट में है, तो क्या ये साउंड प्रोड्यूस करेगा? बताओ। जब तक इसको हम मूव नहीं कराएंगे ऐसे, तो कैसे होगा? तो इस मूवमेंट को ही, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट को ही, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? वाइब्रेशन बोल रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो अगला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? देखो यहां लिखो, मैं सब कुछ बता चुका हूं। वाइब्रेशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे देखो, द ह्यूमन वॉइस। अब देखो, द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अभी इतना मैं तुमसे बकवास कर पा रहे हैं, कैसे? साउंड प्रोड्यूस कब होगा, कैसे होगा? ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। गांठ बांध लो ये चीज। अब हमारे ह्यूमंस में क्या है? वोकल कॉर्ड्स है कि नहीं? देखो, वोकल कॉर्ड्स है ना। अब इस वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेट होने से ही क्या हो रहा है? हमारा साउंड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तभी तो मैं लिखा है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। पक्का रहा है ना? आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। तो यहां पे अगला देखो क्या लिखा है। अब देखो एग्जैक्टली साउंड प्रोड्यूस कैसे, जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। देखो यहां पे लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट